Hello children, welcome to your English video class. Children, in English, I'm going to start a new chapter now, that is chapter number 9, India My Country. पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 8 के कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज दिया था, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज दिया था, एनसर्कल द प्रपोजिशन, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट आई विल बी गिविंग यू सम मोर एक्सरसाइजेस, बट दैट आई विल गिव यू इन ऑनलाइन क्लास. आपको मैं वो ऑनलाइन क्लास में दे चुकी हूँ. कुछ तो क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं मैंने आपको, कुछ एक्सरसाइज भी दी है जो आपकी बुक की एक्सरसाइज से मैच करता हुआ एक्सरसाइज, मतलब जो कंटेंट आपकी बुक की एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वैसे ही कंटेंट पर बेस्ड मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी दिया, आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी दिए और आपको मैंने उसके आंसर्स भी बताए थे. तो वो मैं ऑनलाइन क्लास में दे चुकी हूँ, इसलिए उसको अभी वीडियो क्लास में हम नहीं करेंगे. वो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज चैप्टर के बीच से था, इसलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. चैप्टर का नाम है इंडिया माय कंट्री. जैसा कि मैं हमेशा रिपीट कर रही हूँ इन दिनों, मैं फिर से रिपीट करूँगी, प्लीज़ रीड द चैप्टर्स. चैप्टर रीडिंग रखिए, कंटिन्यू रखिए, या नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिए. आपका रीडिंग जो है वो बहुत वीक है, बहुत से बच्चों का रीडिंग स्किल नहीं है. और जब मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बुक का एक एक लाइन, एक एक वर्ड दिखा के पढ़ाती हूँ. ये वीडियो क्लास में आई राइट द चैप्टर फॉर यू, आपके लिए पूरा चैप्टर लिख देती हूँ ताकि मेरे साथ साथ आप उसे रीड करें. आपको अगर कोई वर्ड पढ़ने में दिक्कत आती है तो आप वीडियो क्लास देखकर आप वो चैप्टर पढ़ सकते हैं, है ना. तो क्योंकि आज नया चैप्टर शुरू होने वाला है, इसलिए मैं फिर इन्हीं बातों को रिपीट कर रही हूँ. प्लीज़ रीड द चैप्टर. वीडियो देख के पढ़िए. वीडियो में हम ज़्यादा एक बार में बहुत सारा तो रखते नहीं है, मैक्सिमम 1 पैराग्राफ होता है, उसको देख देख के पढ़ने की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. So let's start the chapter. I will be writing a small paragraph for you इस चैप्टर से, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि ये चैप्टर है क्या. जैसा आप नाम देख रहे हैं, इंडिया माय कंट्री. इंडिया माय कंट्री मतलब कि ये हमारा देश, इंडिया के बारे में है चैप्टर, है ना. इंडिया एक्चुअली हमारे देश का ना असली नाम जो हमारा है वो भारत है, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने इसे इंडिया नाम दिया है, तो इसलिए ज़्यादातर अब हम लोग इंडिया इंडिया ही बोलते हैं, पर एक्चुअली में इसका नाम भारत है. तो इस चैप्टर में हम अपने देश के बारे में कुछ और जानेंगे, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी इस चैप्टर में. और मैं हमेशा जैसा कि करती हूँ, जो चैप्टर है वो तो मैं आपको बताती हूँ, आपको बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देती रहती हूँ, है ना. तो इसमें भी आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बताती रहूँगी. ये जो चैप्टर है ये आप ज़रूर पढ़िए. रीडिंग तो इम्प्रूव होगी, आपको नए वर्ड्स भी मिलेंगे, मतलब आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी, ठीक है. तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लाइन देखिए क्या लिखी है. would, Y-O-U-L-I-K-E, like, to know more about your country. And question. फर्स्ट सेंटेंस देखिए अपनी बुक में क्या लिखा है. वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट योर कंट्री. क्या आप अपने देश के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना चाहते हैं? क्या आप ज़्यादा जानना चाहते हैं अपने देश के बारे में? पहला ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन से ही चैप्टर शुरू हो रहा है. इसको ना बच्चे आप क्या पढ़ते हो, वुल्ड पढ़ते हो. मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है ये चीज़, आप वुल्ड बोलते हो. इट इज़ नॉट वुल्ड, इट इज़ वुड. वुड क्या है ये? वुड. इसका प्रोनाउंसिएशन है वुड, ठीक है. वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट योर कंट्री. क्या आप अपने देश के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं? हियर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. HERE हेयर, ARER, SOME सम, यहाँ लिख देती हूँ, INTERESTING. Here are some interesting
फैक्ट्स, इसको क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मतलब कुछ रोचक, कुछ मज़ेदार फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। क्या है? पहला है, इंडिया is the 7th largest country in the world. इंडिया इज, पढ़ के बता रही हूँ आपको, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट, इसको तो आपने मैथ में भी पढ़ा हुआ है, 7 ऑर्डिनल नंबर्स जब आपने पढ़ा था, है ना, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है? हमारा देश भारत पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में साइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से 7th नंबर पर है। मतलब साइज़ अगर देखा जाए, बाकी सारी कंट्रीज़ की अगर साइज़ देखा जाए, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ के अगर साइज़ को देखा जाए, तो उसके कंपैरिजन उसमें, मतलब उसमें हम जब ऑर्डर में करेंगे तो हमारे कंट्री का नंबर आता है 7th। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कौन से नंबर पे आ रहा है? 7th नंबर पे आता है हमारा कंट्री, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन में हम बहुत आगे हैं, जनसंख्या में बहुत आगे हैं, हम 2nd नंबर पर हैं। चाइना 1st नंबर पे है और 2nd नंबर पे है इंडिया। लेकिन चाइना के पास लैंड बड़ा है, चाइना का जो साइज़ है वो हमसे बड़ा है, लेकिन वहाँ भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा है, हम तो है ना, हर साल पॉपुलेशन बढ़ ही रही है। तो पॉपुलेशन में तो हम 2nd लार्जेस्ट हैं, लेकिन साइज़ में हमारा नंबर, इंडिया का नंबर आता है 7th। वर्ल्ड में हम 7th नंबर पे हैं, ठीक। अच्छा, और क्या जानेंगे इसमें? द अरेबियन सी, अरेबियन सी, the Bay of Bengal and the Indian Ocean surround it on 3 sides। चलिए पहले पढ़ लेते हैं आपके लिए। दी अरेबियन, इसको क्या पढ़ेंगे? अरेबियन, अरेबियन सी, दी अरेबियन सी, दी बे ऑफ बंगाल, क्या पढ़ेंगे? दी बे ऑफ बंगाल एंड दी इंडियन ओशन surrounds it on 3 sides, surround it on 3 sides। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा देश है, हमारा जो कंट्री है इंडिया, सपोज ये हमारा कंट्री है, ऐसे मैं एक सर्कल नहीं है हमारा कंट्री, ऐसे बता रही हूँ। अब इंडिया का मैप नहीं ड्रॉ करूँगी मैं, ऐसे बता दे रही हूँ। तो ये एक तरफ से अरेबियन सी से सी है, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है और इस तरफ इंडियन ओशन है, ठीक है। इंडियन ओशन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल क्या होता है? कोई वाटर बॉडी जब 2 साइड से लैंड से घिरी होती है ना, उसको बे बोलते हैं। हिंदी में बे वाला नहीं, वो वाला नहीं, अब्बे वाला, अबे नहीं, बे इज़ हिंदी में उसको खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। 2 तरफ लैंड के बीच में जो वाटर बॉडी होता है, दैट इज़ कॉल्ड खाड़ी। तो हमारा जो कंट्री है, ये सपोज ये इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया के एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और एक तरफ इंडियन ओशन है। मतलब ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ भी वाटर वाटर है, ये सी है, ये इंडियन ओशन है और ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। ये तीनों तरफ पानी पानी है। बे ऑफ बंगाल क्या? वाटर बॉडी है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी मतलब पानी है, वो पानी जो 2 तरफ लैंड से घिरा हुआ होता है उसको खाड़ी बोलते हैं। तो ये पानी और ये पानी, तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो कोई लैंड, कोई ज़मीन, कोई भी ज़मीन अगर 3 तरफ से पानी से सराउंडेड है, घिरी हुई है, यहाँ पानी 3 साइड हो गया ना, 1 2 3, ये छोड़, ऊपर नहीं,
ये 3 साइड से जब पानी से घिरा होता है ना कोई भी लैंड, तो उसको बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलते हैं उसको? पेनिनसुला। अगर कोई लैंड 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इफ़ इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, इट इज़ कॉल्ड पेनिनसुला। क्या बोलते हैं उसको? पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है, हमारा इंडिया का जो मैप है, अगर आप मैप देखोगे तो जो नीचे वाला पार्ट है, सदर्न पार्ट जो है, साउथ का जो पार्ट है, वो 3 तरह से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए उसको पेनिनसुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पेनिनसुला बोलते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया नीचे के पार्ट, इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है ना। ये हमारा जो इंडिया मैप है, अगर सपोज ऐसे ऐसे मैप है ना हमारा, ये हमारा मैप हो गया। तो नीचे वाला जो पार्ट है वो पानी से घिरा हुआ है, ऊपर का पार्ट में पानी नहीं है। तो ऊपर के पार्ट में क्या है फिर? अगर पानी नहीं है तो फिर क्या है? पानी नहीं है तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, पहले आप इसको पढ़ना तो सीख ही लो। अच्छी चीज़ क्या है वो भी बताऊंगी मैं आपको, पहले ये देख लो। ये क्या लिखा है? सराउंड लिखा था, SURROUND, सराउंड। इसको क्या पढ़ेंगे? सराउंड, मतलब घेरा हुआ है, घिरा हुआ है। हमारा जो कंट्री है वो साउथ में 3 पार्ट से, 3 तरह की वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। इन तीनों वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, इसलिए वो पेनिनसुला है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है? द हिमालयाज। form a wall in the north। ये क्या है? हिमालयाज फॉर्म अ वॉल इन द नॉर्थ। अभी हिमालयाज क्या है? हिमालय एक माउंटेन नहीं है, माउंटेन रेंज है। ये एक बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जनरली छोटी क्लास में। ऊपर का मैं इसको मिटा दूँ ना तो समझाने में थोड़ा सा मुझे इजी रहेगा। देखो, अगर एक माउंटेन है तो ये इसको माउंटेन बोलते हैं। तो हिमालयास क्या है? माउंटेन रेंज है, मतलब उसमें ऐसे फिर कुछ तो बहुत ऊंचा, फिर कोई बहुत ऊंचा, ऐसे ऐसे ना, मतलब बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे माउंटेन का चेन है। उसको बोलते हैं हिमालयन माउंटेन रेंज। क्या बोलते हैं? हिमालयन माउंटेन रेंज, हिमालयन माउंटेन रेंज, जिसे हम शॉर्ट में हिमालयाज बोलते हैं। शॉर्ट में हम बोलते हैं हिमालयाज, लेकिन एक्चुअली में वो क्या है? हिमालयन माउंटेन रेंज। एक पूरा एक चेन है, रेंज ऑफ माउंटेन, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स प्लूरल, बहुत सारे माउंटेन्स हैं और वो एक साथ उनको हम बोलते हैं हिमालयाज। क्या बोलते हैं उन्हें हम? हिमालयाज। ओके, तो ये हिमालयाज कहाँ पे है? इंडिया के अपर पार्ट में। 3 साइड तो वाटर है, ऊपर में हिमालयाज है। तो ये हिमालय से हमको फ़ायदा क्या है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। वो एक वॉल की तरह है, मजबूत दीवार की तरह। हमारे कंट्री के ये नॉर्थ में है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया था, एक रफ सा बनाया था ना अपने कंट्री का, वो थोड़ा सा ये कुछ ऐसा हमारे कंट्री का वो है ना मैप। तो यहाँ पर ये हिमालयाज है, तो ये एक वॉल की तरह है, एक मजबूत दीवार की तरह। तो इस दीवार का क्या काम है? ये दीवार का काम ये है कि दुश्मन जो है ना हमारे देश में आ नहीं पाएंगे, अगर उन्हें इस तरह से आना हो, इस साइड से। तो वॉल मजबूत है, इतना यहाँ पे बर्फ़ गिरी रहती है, पूरे टाइम बर्फ़ गिरी रहती है, बहुत ठंड, मतलब इस पे माउंटेन है ना तो बर्फ़ तो रहेगी। तो दुश्मन जो है ना वो इधर आ नहीं पाते हैं, तो दुश्मनों की एंट्री को ये रोकता है।
दूसरा, जो वॉल के दूसरी तरफ, इस माउंटेन की दूसरी तरफ ना बहुत ठंडी है, एशिया का बहुत कोल्ड डेजर्ट है एक तरह से समझ लीजिए। चाइना वाला जो पार्ट, रशिया है, चाइना, वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ठंड पड़ती है। जो कोल्ड विंटर जो होती है ना, कड़कड़ाती ठंड, कड़ाके की ठंड जो है ना, उससे ये हमें बचाता है। कोल्ड विंटर की जो हवा, ठंडी ठंडी हवाएं जो होती हैं ना, बर्फीली हवाएं जिसको हम बोल सकते हैं, तो ये बर्फीली हवाओं को इंडिया में आने नहीं देता है। इस पे तो बर्फ़ गिरती है वो ठीक है, लेकिन इसके उस तरफ, माउंटेन के उस तरफ जो बर्फीली हवाएं बहती हैं ना, उसको ये रोक देता है। तो इससे क्या होता है, हमारे देश में उतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है जितनी कि बाकी देशों में पड़ती है। बहुत ठंड पड़ती है, हिमालय के दूसरे साइड जो कंट्रीज़ है ना, रशिया वगैरह में बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ठंड। नेपाल में भी ठंड बहुत पड़ती है ना। तो ये ना ठंडी से, कड़ाके की ठंड से हमारे देश को बचाता है। मतलब हमारा देश फ्रीजिंग कोल्ड नहीं होता है, हमारे देश में फ्रीजिंग कोल्ड नहीं होता है। और दूसरा, दुश्मनों से भी हमें ये बचाता है। तो ये एक वॉल की तरह हमारे लिए काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको रीड करने का प्रैक्टिस कीजिए। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद द अदर पैराग्राफ। ओके, थैंक यू।